नारायण हरी। आज हम आपको लक्ष्मी के उपाय तो बताएंगे ही, साथ ही साथ आपके जीवन में आनंद आए उसके लिए भी बहुत सी चीजें बताएंगे कि जो 9 ग्रह होते हैं उनमें से वो ग्रह पता कैसे चलें कि आपके कौन से ग्रह सही हैं और कौन से ग्रह खराब हैं। आप आसानी से पता कर सको कि आपका कौन सा ग्रह अच्छा है और उसको कितना अच्छा किया जा सकता है और कितना बढ़ाया जा सकता है, और जो खराब ग्रह हैं उनको कैसे उनका निवारण किया जाए। आज आपको ऐसे छोटे छोटे उपाय बताएंगे जिससे आपके जीवन में आनंद आए ही आए। आप सबसे पहले आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को बारंबार प्रणाम। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि किसी का चंद्रमा यदि खराब है तो आप कैसे पता करोगे कि उस व्यक्ति का चंद्रमा खराब है। जो जिस व्यक्ति का, जिस मनुष्य का, जिस जातक का यदि चंद्रमा खराब है तो सबसे पहले उसका मन नहीं लगेगा, बहुत जल्दी चिड़चिड़ा जाएगा, बहुत जल्दी मन विचलित हो जाएगा उसका, और किसी काम में मन नहीं लगेगा। ये चंद्रमा की बहुत छोटी सी निशानी है यदि किसी मनुष्य का चंद्रमा खराब है तो। आप ऐसे ही कैसे पता करोगे कि किसी का सूर्य खराब है, यानी सूर्य जिस व्यक्ति का, मनुष्य का खराब होता है उसको समाज में सम्मान नहीं मिलता, सरकार से हमेशा कोई ना कोई विवाद बना रहता है, कोई ना कोई केस उसके ऊपर चलता रहता है यदि किसी मनुष्य का यदि सूर्य खराब है। आप ये पता कैसे करोगे कि किसी का मंगल खराब है। मंगल खराब होगा तो कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई भूमि का विवाद होगा, कोई ना कोई जमीन से रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई समस्या उसको आ ही रही होगी कहीं ना कहीं। और यदि किसी मनुष्य का यदि बुध खराब है तो कैसे पता करोगे कि उस मनुष्य का बुध खराब है। तो बुध खराब होने का सबसे पहला निशानी, सबसे पहली आपको शुरुआत में, जिस व्यापार में वो हाथ डालेगा, जिस व्यापार को वो करेगा वो व्यापार चलेगा ही नहीं। ये बुद्ध की सबसे बड़ी निशानी है कि जिस व्यापार में वो हाथ डालेगा उसको सही करने के लिए आज मैं गणेश जी का भी एक सुंदर और श्रेष्ठ उपाय बताऊंगा। आप पूरा सुनना छोड़ जाते हो, आप छोड़ के चले जाते हो। ऐसे ही आपको बताता हूं कि किसी भी मनुष्य का यदि बृहस्पति खराब है तो कैसे पता करोगे। उसकी कहीं ना कहीं शिक्षा में व्यवधान आएगा, रुकावटें आएंगी, वो शिक्षा अपनी पूर्ण नहीं कर पाएगा, रुक जाएगी, बीच में कहीं ना कहीं हारी बीमारी लगी रहेगी यदि उसका गुरु ग्रह खराब है तो। और यदि किसी का शुक्र ग्रह खराब है तो आप कैसे पता करोगे कि शुक्र उसका खराब है। बहुत ही सरल और सिंपल सा आपको बता रहा हूं कि उसको कपड़े पहनने का लहजा नहीं आएगा, वो कपड़े हमेशा गंदे पहनेगा, हमेशा ही अपनी पत्नी से, धर्म पत्नी से कहीं ना कोई विवाद होता रहेगा, उसका यदि शुक्र खराब है तो। और यदि आप पता करना चाहते हो कि शनि महाराज कैसे रुष्ट हैं तो शनि महाराज की सबसे बड़ी निशानी है कि उसके यहाँ कभी भी नौकर टिकेंगे नहीं। जिन नौकरों को, जिनको अपने पास रखेगा वो उसके कभी वफादार नहीं होंगे। यदि शनि ग्रह सही होंगे तो उसके नौकर हमेशा बढ़िया होंगे। ऐसे ही आपको बताता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सारे ग्रहों को आप कितनी आसानी से पता कर सकते हो, मगर किसी मनुष्य के पास आपको साधारणतः पहचानने का तरीका बता रहा हूं। कैसे पहचानोगे कि कोई भी मनुष्य आपके लिए कैसा है। सबसे पहली चीज आपको पता चलती है उसकी आंखों से। आप आंखें देखकर उसकी पता कर सकते हो कि वो मनुष्य आपके लिए कैसा है। आप उसकी आंखों देख के आराम से पता कर सकते हो। आपको एक सुंदर और श्रेष्ठ लक्ष्मी जी का तो उपाय बता ही रहा हूं, साथ ही साथ एक गणेश जी का भी उपाय बताऊंगा, बहुत सुंदर और श्रेष्ठ है। आप सबसे पहले आपको बताता हूं गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए करना क्या है। गणेश जी को, जैसे मैंने आपको पहले भी आपको बता रखा है कि गणेश जी को सबसे पहले आप अपने दरवाजे में ऊपर की तरफ स्थान दीजिए। जहां से घर में प्रवेश करते हैं वहां अपने घर में ऊपर की तरफ गणेश जी लगाइए। गणेश जी के पीछे दरिद्रता का निवास होता है, सारी दरिद्रता आपके घर के बाहर चली जाएगी और रिद्धि सिद्धि आपके घर में आ जाएंगी और लक्ष्मी जी का आगमन शुरू हो जाएगा। आप अपने घर में, जैसे मैंने बताया था कि जो आपके यहाँ शादियों के कार्ड तो आ ही रहे होंगे, अब उन कार्डों में जो छपे हुए होते हैं, जिन कार्डों में आप शादियों के कार्ड में गणेश जी छपे हुए हैं, चाहे वो प्लास्टिक के भी हैं चाहे वो कागज़ के हैं, आप उन गणेश जी को निकाल के वहाँ लगा सकते हो अपने दरवाजे के ऊपर की तरफ, उनके ऊपर की तरफ लगा के नीचे से लोग निकल के आएंगे तो सारी दरिद्रता घर की बाहर चली जाएगी और अंदर आपके यहाँ लक्ष्मी जी विराजमान हो जाएंगी। तो गणेश जी का दूसरा उपाय, एक और मैं गणेश जी का बहुत सुंदर और श्रेष्ठ उपाय बता रहा हूँ, उसको आप बहुत ध्यान से सुनना। करना ये है कि बुधवार वाले दिन, या वैसे तो किसी भी दिन जा सकते हो मगर बुध का दिन बहुत श्रेष्ठ है, आपको 11 समी के पत्ते लेने हैं। 11 समी के पत्ते मिल ही जाते हैं, या घरों में आजकल तो लोग रखने भी लगे हैं। समी के पत्ते लेने 11 और गणेश जी के पास जाकर रख देने हैं और कोई भी एक मनोकामना मांग लेना, वो आपकी मनोकामना अवश्य 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 ही पूरी होगी।
गणेश जी को 11 रख के आने हैं शनि के पत्र। और लक्ष्मी जी का एक श्रेष्ठ और सुंदर उपाय बता रहा हूँ आपको। करना क्या है, वहीं जाना है जो मैं आपको बताता हूँ। हमेशा पंसारी की दुकान पे आपके आसपास कहीं ना कहीं होगी, वहाँ से आपको लेकर आनी है अनार की कलम, जो मैंने पहले भी आपको बताई थी। अनार की कलम लेकर आनी है। उस अनार की कलम के साथ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यदि आपको मिल जाती है सफ़ेद रंग की कौड़ी, पीले रंग की कौड़ी या काले रंग की कौड़ी, यदि ये भी नहीं मिलती हैं आपको, तो अनार की कलम के साथ आपको वहाँ से लेकर आने हैं, जो आपको बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ उपाय बता रहा हूँ लक्ष्मी जी के लिए। बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है, इसको करना अवश्य। आपको वहाँ से लेकर आने हैं अमर बेल। अमर बेल के छोटे छोटे पत्ते होते हैं, अमर बेल होती है लंबी लंबी, सूखे पत्ते मिल जाएंगे वहाँ से अमर बेल के। आपको मात्र बहुत कम कीमत में मिल जाएंगे, मात्र 10 रुपये या 15 रुपये की वो देगा। वो लेके आने हैं आपको अमर बेल। और अनार की कलम के साथ उन्हें लाल रंग के रूमाल में लपेट के, जहाँ भी आपकी तिजोरी है, जहाँ भी आपका गल्ला है, जहाँ भी आपकी अलमारी है, जहाँ भी आप धन का इकट्ठा करके रखते हो, वहाँ पर बढ़ोतरी होती चली जाएगी, होती चली जाएगी, होती चली जाएगी। आपके जीवन में आनंद और प्रसन्नता प्रफुल्लता आ जाएगी। आपने मेरे इन विचारों को सुना, आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को बारंबार प्रणाम। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि।